कौन है वो? कहाँ है वो? कब आएगा? चलोगे कि नहीं? नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ो। मैंने मैंने बंटे जीत लिए सारे। ये सारे बंटे अब मेरे हैं। उठ, तू यहाँ पर बैठा हुआ है? बेवकूफ, आज तेरी शादी है, तू दूल्हा बनेगा, दूल्हा। दुल्हन का वो बंटे खेलती है कि नहीं? फजूल बातें छोड़ और चल मेरे साथ, चल। यार जावेद, तुमने जो किया है मेरी समझ से बाहर है। वो नफ्सियाती नहीं, वो तो पूरा पागल है यार। हाय हाय हाय, यही तो मेरी लॉटरी है जो निकल आई। बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेता। खून बहुत खतरनाक चीज है और आजकल दौर सोशल मीडिया का है, थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। वैसे एक बात कहूं जी? तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बंटे खेलती हो? जी? ये बंटे मेरे पास और बंटे भी हैं। दूं तुम्हें? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मेरे दोस्त है ना, वो बहुत बुरे हैं, मेरे साथ बंटे नहीं खेलते। तुम ऐसे खामोश क्यों हो? वैसे तुम्हें डांस आता है? मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। आज मैं दूल्हा बना हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये तो पागल है। या अल्लाह, ये पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजरेगी?
मैंने तुझे कहा ना कि टेंशन लेने का नहीं, देने का है। समझ आई कि नहीं? और हाँ, दूसरी बात, मैं उसे ऐसी दवाई खिलाऊंगा कि वो सारी जिंदगी बाप नहीं बन सकेगा। अच्छा। तो फिर उसका क्या बनेगा? उसके लिए हम है ना। हम? ना, सिर्फ मैं। वैसे जावेद खान, मुझे आज तक इस चीज का ताज्जुब है कि तुमने रफीक के वालिदैन को कितनी आसानी से रास्ते से हटा दिया। और अगर मुझसे पूछते हो ना, तो रफीक की सारी जायदाद के वारिस अब तुम हो। गुल्लू, ओ गुल्लू, उठो, नाश्ता तैयार है। क्या मसला है तुम्हें? मैं तब तक नाश्ता नहीं करूंगा जब तक तुम मुझसे वादा ना कर लो। वादा? कैसा वादा? ये वादा जब तक तुम मेरे साथ बंटे ना खेलो। मैं कैसे खेल सकती हूँ? ऐसे ऐसे खेलना है मेरे साथ। गुल्लू, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे मत समझाओ, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं तो दूल्हा हूँ। और हाँ, वो मेरा जावेद लाला है ना, जावेद लाला, वो मुझे कह रहा था कि ये तेरी दुल्हन है और तेरी हर बात मानेगी। अच्छा ठीक है, पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी और तुम्हारे साथ बंटे खेलूंगी, ठीक है? कर लेता हूँ नाश्ता।
घबराओ मत। एक और बात बताई देता हूँ, ये तेरी और मेरी आपस की बात होगी, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता, बस सिर्फ समझ की बात है। मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरे समझ में बात आ रही है कि नहीं? तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। देखिए, आप मुझे तंग मत करें, आप मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। मैं भाई जैसा हूँ, पर तेरा भाई तो नहीं हूँ ना। देखो, मैं गुल्लू के निकाह में हूँ। गुल्लू पागल है तो क्या हुआ, ये मेरा अपना नसीब है। वो नसीब जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैं गुल्लू की निकाह में हूँ। गुल्लू आपका भाई है, आप ये कैसे सोच सकते हैं? सोच का काम मेरा नहीं है, तुम्हारा काम है। जावेद लाला, जूता चमक रहा है या मेरा चेहरा? गुल्लू, ये तुम क्या कर रहे हो? जूता चमका रहा हूं अपने लिए और अपनी कौम के लिए। मैं तो अपने लाला का जूता इसलिए पॉलिश करता हूँ क्योंकि ये मुझे खेलने से मना नहीं करता और ये मेरी शादी भी कराता है और मुझे दूध भी पिलाता है और रात को भी पिलाया था, मगर रात को थोड़ा सा कड़वा था। फिर मुझे कितनी अच्छी नींद आती है ना लाला? खामोश। लाला, मैं जब भी दूध का नाम लेता हूँ तो आप मुझे खामोश करवाते हैं। चुप। लाला गुस्से में आ गया। मैंने तो उसे डांटा, तुम्हें तो मैंने कुछ भी नहीं कहा और फिर भी इतनी परेशान होकर खड़ी हो। पता नहीं क्यों, मुझे खुद भी समझ नहीं आती। आप उसको डांटते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा आप उसे खिदमत के लिए मत कहें, आप मुझे कहें, मैं करूंगी। अच्छा, कर लोगी? वैसे एक बात बताऊं,
तुम्हारी बात दिल को बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं भी चाहता हूँ कि घर में मेरी कोई खिदमत करने वाली तो हो। तुमने लाला को मारा, लाला को मारा तुमने। और फिर वो होता रहा जिसका मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी के बाद की जिंदगी इस कदर बदसूरत होगी, इस कदर बदसूरत। लेकिन जिंदगी फिर तब बदली जब मैंने सच्चे दिल से दुआएं मांगना शुरू की। जावेद रफ़ी को दवाई खिलाता रहा ताकि ये मज़ीद पागल हो जाए और जल्दी से जायदाद पर कब्जा कर सके। मैंने उसका पूरा खेल उल्टा कर दिया, जावेद से ये कहकर कि ये दवाइयाँ मैं ही खिलाया करूँगी। अपने शौहर को वो दवाइयाँ खिलाना शुरू की मैंने, जिसकी वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने के बजाय ठीक होने लगा। और फिर वो दिन आया जिसका मुझे इंतज़ार था। हाँ, क्या बात है? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? होश में तो हो? कोई नशा वगैरह तो नहीं किया? पहले नशे में था, अब तो मैं होश में आया हूं। होश में आ गया। तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे जुबान लड़ाए। खबरदार, अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी इस जमीन में गाड़ सकता हूं, लेकिन अफसोस कि मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। दबाओ जाओ और इस घर में आइंदा कभी कदम नहीं रखना। अगर आइंदा मुझे यहाँ आस पास भी नजर आए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।